गांव के एक कोने में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ कई सालों से गांव के लोगों के लिए छांव, शरण और सुकून का प्रतीक था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसने हर तूफान, आंधी और विपत्ति का सामना किया हो और फिर भी अपने अस्तित्व को अडिग रखा हो। उस गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी मुश्किलों से घिर गई थी। लगातार सूखे ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर बरगद के नीचे बैठकर अपनी परेशानियों पर सोचता रहता। एक दिन रमेश ने गुस्से और दुख में कहा, हे पेड़, तू इतना बड़ा और मजबूत है, क्या तुझे कभी डर नहीं लगता? क्या तू किसी तूफान से नहीं डरता? बरगद ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रमेश, मैं भी तूफानों का सामना करता हूं। हवा मुझे भी झकझोरती है, बारिश मेरी शाखाओं को गिराने की कोशिश करती है और बिजली मुझे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं अपनी जड़ों को जमीन में और गहरा कर लेता हूं। मैं अपनी ताकत को अपने भीतर तलाशता हूं। यही कारण है कि कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं सकता। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, जड़ें गहरी करने का क्या मतलब है? बरगद ने समझाया, जड़ें गहरी करने का मतलब है कि मैं हर परिस्थिति से सीखता हूं। हर तूफान मुझे सिखाता है कि मुझे और मजबूत होना है। अपनी ताकत को पहचानो, अपने धैर्य और साहस को बढ़ाओ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। रमेश को यह बात समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वह अपनी समस्याओं से भागेगा नहीं, बल्कि उनका सामना करेगा। उसने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया और गांव के अन्य किसानों से मदद मांगने में झिझका नहीं। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी और कर्ज भी कम हो गया। कुछ सालों बाद रमेश ने बरगद के नीचे बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, हे पेड़, तू सही कहता था। मैंने अपनी जड़ों को मजबूत किया और अब कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं सकता। बरगद ने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को हिलाते हुए कहा, यही तो जीवन का नियम है रमेश। जो अपनी ताकत को पहचान लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। उस दिन से रमेश ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी यही सिखाया। बरगद के नीचे हर दिन लोग इकट्ठा होते और रमेश उन्हें प्रेरणा देता। बरगद, जो केवल एक पेड़ था, अब पूरे गांव के लिए आत्मविश्वास और अडिगता का प्रतीक बन गया।